वेलकम बैक गाइस ऑन द सेकेंड डे ऑफ वियतनाम ट्रिप। बस अभी आप देख रहे हो मैं मेरा जो हॉस्टल है वाइडा बैकपैकर्स हॉस्टल, वहाँ से बस निकल गया हूँ अपना बैकपैक लेके। और अभी मुझे जाना है यहाँ पे आसपास में, पता नहीं वो मेट्रो है या क्या है, वहाँ से कुछ बस या कुछ पता नहीं बस का ट्रेन का कुछ दिखा रहा था, वहाँ से मुझे जो नेक्स्ट मेरा हॉस्टल है। तो गाइस सेकेंड डे हो गया है, मैं बस थोड़ा सा फ्रेशअप हो गया, अच्छा खासा नींद लिया क्योंकि कल पूरा टायरिंग जर्नी था। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, ब्रेकफास्ट करके हमको हॉस्टल में जो दूसरा हॉस्टल है यहाँ से आई थिंक वो 13 किलोमीटर से कुछ दूर है और थोड़ा सा वो सिटी से बाहर है। मैं हो ची मिन सिटी में हूँ। कल दिन पूरा मैं यहाँ का हो ची मिन सिटी का एक्सप्लोर किया, नाइट में भी मैं निकला था, आपको वीडियोस आ गई होंगी वो। और तो मुझे लगा कि यार मैं एक दिन यहाँ पे मतलब पूरा ये आप देख सकते हो पूरे यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग घर है, रोड है। तो मुझे लगा कि यार हो ची मिन सिटी में थोड़ा सा सिटी के बाहर नहीं, बस आसपास में थोड़ा सा मैं जाके वहाँ पे रहूँ, वहाँ का कैसा एक बार एक्सप्लोर करूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सेम है, नाइट लाइफ बढ़िया है, मार्केट्स है, स्ट्रीट्स है, मॉल्स है, ये सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं घूमूंगा, मेरे पास और 2 दिन टाइम है, अगर हुआ तो मैं आके फिर यहाँ पे घूम के चले जाऊँगा। बट मुझे लगा कि यहाँ पे रहने के लिए तो ठीक है, एक दिन बस है, थोड़ा सा और हट के हम लोग जाते हैं, वहाँ रहने का ट्राई करते हैं एक दिन। आई थिंक वो 2 घंटा बता रहा है 14-15 किलोमीटर के लिए। आई डोंट नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वहाँ से, बट जो भी थोड़ा लेट होगा। और मेरा चेक इन एज यूजल वियतनाम में 2 बजे का रहता है, तो 2 बजे तक मेरे पास टाइम अभी हो रहा है 11 से फिर मैं 2 घंटे आराम से घूम के वहाँ जा सकता हूँ। और मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बढ़िया था, आई मीन कंफर्ट था। आई थिंक हो ची मिन सिटी या फिर हुआ वियतनाम का जो हिस्ट्री है, आई थिंक ये सब लोगों को पता ही है। यहाँ पे जब वॉर हुआ था, जापान, यूएस, ये सारी चीज़ें, अगर कभी टाइम मिला तो बैठ के आपको कुछ समझा दूँगा यहाँ का हिस्ट्री क्या है। बट आई होप बहुत से लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा वीडियोस पे डाल दूँगा यहाँ के। मेरा अभी पर्पस है कि एक्सप्लोर करूँ अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे ना ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक जगह पे रहते हो तो बस वहीं का ही कवर कर सकते हो। और आप देख सकते हो मेरे सामने ये है इंटरनेशनल म्यूज़ियम। तो जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट 1 का जो भी यहाँ पे फेमस प्लेस है वो मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हो ये है म्यूज़ियम ऑफ वॉर। आई थिंक जब यहाँ पे वॉर का था उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, कैसा हुआ था कैसा नहीं। मैं अभी तो अंदर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कहीं और जाना है। हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? Where are you from, sir? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. या You're from India. I think you India. इंडो या Vitamin. गुड गुड Vitamin is a friendly. विटामिन रिसेंटली या आई नो इट्स बीन 1 day फॉर मी बट इट्स गुड। But little person. You can food. Okay, you know. विच पर्सन? No good, not good, not good. It's the coconut, no buy. नो बाय, No buy. थैंक यू, बाय बाय। या पता नहीं वो भाई साहब का बोल रहा है इंडियन गुड गुड, वियतनाम गुड गुड, और डोंट बाय कोकोनट पीपल नॉट गुड। क्या है पता नहीं उसमें क्या है, कुछ तो होगा, ये उसने वार्न किया मुझे। तो वियतनाम में आप डेफिनेटली जो भी यहाँ के फेमस प्लेसेस लाइक कू ची टनल और वो एक बोट का पता नहीं मिल्का बोट है क्या है, वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। ये म्यूज़ियम था, आई मीन मेरे हॉस्टल से तो वॉकेबल डिस्टेंस में था। मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो बाई वॉक घूमता हूँ। ये एक्टिविटीज़ ठीक है, एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, करता हूँ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ऑलवेज़ रहता है कि आप जितना हुआ लोकल घूमो, खाओ, चीज़ें समझो। म्यूज़ियम ये सारी चीज़ें आपको अपनी वीडियोस पढ़ी है कि आपको ईज़िली सब इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। तो अभी मुझे देखना है मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से आगे से राइट लेके लेफ़्ट लेना है, पता नहीं वहाँ पे मेट्रो है या क्या है। वाह, ये है विंकॉम सेंटर, आई थिंक काफ़ी बड़ा है ये, डेफिनेटली मुझे एक्सप्लोर एक बार करना चाहिए। बट चलो देखते हैं, आपको थोड़ा अंदर लेके जाके मैं दिखाता हूँ कुछ। देखो यार, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, जॉब है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सारी चीज़ें हैं, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा अकेले घूमना भी निकलना पड़ेगा।
टाइम निकालो, थोड़ा घूमो। इतने प्लेसेस हैं, आप आराम से अगर घूमना चाहो तो, ऐसा नहीं बोल रहा सारी चीज़ें बजट में हो जाएंगी, बट अगर आप थोड़ा सा सेविंग करो, प्लान करो, होपफुली हो जाएंगी। और हमारे बहुत से व्लॉगर्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, परमवीर, शुभम, नोमैडिक इंडियन, यात्री डॉक्टर, हमारे वंडरला। मैंने वंडरला के रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखे यार। उनका जो स्टोरी टेलिंग है, जिस तरह से वो अपना स्टोरी को रखते हैं ऑडियंस के सामने, हम ह्यूज फैन होते हैं। और इनकी सारे वीडियोस मैंने, सारे नहीं बट बहुत सारे वीडियोस मैंने देख किए हैं। अभी मुझे ये मॉल के अंदर जाना है। ओके, यहाँ पे एंट्रेंस शॉपिंग मॉल का। इसका मैंने कैमरे का नाइट लाइफ का नाइट शॉट्स कैसे आते हैं मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ारा है, पैंडोरा, बनाना रिपब्लिक, ओरिस ये कुछ और है। सोनी के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, बढ़िया है। ये वाला कैमरा यार मेरा फेवरेट है। एक दिन ये कैमरा से ना व्लॉग बनाएंगे हम लोग, स्पेशली ये वाइट वाला। इसका मैंने बहुत सी चीज़ें देख रखी है। और ये वाला कैमरा है जो एकदम फेवरेट है मेरा। कितना दिखा रहा है इसका? 29 लाख। 29 लाख कितना हुआ? आई विल डू द मैथ एंड लेट यू नो, बट सुपर है यार। ये कुछ गोल्फ के रिलेटेड है। रियन पॉकेट, ये है ULT के स्पीकर्स, ब्राविया का टीवी पूरा, ये टीवी सेट यूनिट है। तो मैं बात कर रहा था ट्रैवल करो। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, बट लास्ट कुछ महीने से तो मुझे लगता है कि यार ट्रैवल के लिए टाइम निकालो। लाइफ में ट्रैवल करना भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैं बोलता हूँ, सिंपल बंदा है। अभी मैं हूँ 32 का, मोस्ट प्रॉब्ली एक एवरेज लाइफ स्पैन रहता है 70 या 75, उससे ज़्यादा तो मैं सोच नहीं सकता। बट लेके चलो अगर 70 है, 75 है, मतलब हाफ ऑफ द लाइफ हमने ऑलमोस्ट टच कर लिया है। बचा क्या है? बचा रेस्ट हाफ ऑफ द लाइफ। फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया? स्टडिंग की, वर्क किया, और भी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी चीज़ें हमने की। बट अभी मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ है उसको भी अपना बैलेंस रखो। ऐसा ना कि सिर्फ काम ही करो, ऐसा ना कि सिर्फ घूमो, एंजॉय करो, बट बैलेंस रखो। बैलेंस रख के चलोगे तो बहुत सी चीज़ें लाइफ में कवर हो जाएंगी और एंड में रिग्रेट ना हो हमें। H&M का है ये। प्राइस देख लेते हैं क्या क्या प्राइस है इसका। ये वाला टी-शर्ट कितना प्राइस है भाई? 5 लाख। 5 लाख मतलब $20। पता ही है H&M का, बट इंडिया का आउटलेट मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे आपको टी शर्ट हो या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो कम प्राइस में ही, कम नहीं बोल सकता हूँ, बट गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस यू कैन स्टिल गेट इट। आई थिंक ये है, आई थिंक कुछ फ्री बस है क्या है पता नहीं, बट ये एवरी 15 मिनट्स को आएगा। यार मिस हो गया, चलो कोई नहीं। और अच्छा ये शॉप से निकलना है। ओके, आई थिंक ये फिर यहाँ से हर 15 मिनट को अवेलेबल है। और ये बता रहा है फ्री सीरियसली। कितने शॉप से? अच्छा खासा 8-9 स्टॉप है, पर कॉस्ट फ्री कैसा हो सकता है? ये क्या कुछ फ्री फैसिलिटी है क्या? चलो देखते हैं जो भी है। 15 मिनट, ओके थैंक यू। ये वाली बस है जो हमको हमारे पॉइंट पे लेके जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर यू, थैंक यू। तो यार बहुत हेल्प किए लोग, मतलब मुझे पता नहीं था कौन सा बस आएगा, तो इन्होंने बोला कि ये वाला बस पकड़ो। ओके देखेंगे मिलता है नहीं मिलता है, बट फ्री है रहते ये। इसका कुछ कंसेप्ट मुझे पता नहीं क्या है, जो भी है इंजॉय करो, ज़्यादा मत सोचो। और अभी मैं इधर कहीं बैठ जाऊंगा, आपको अच्छे व्यूज़
दिखाने की ट्राई करूँगा। फाइनली आई गॉट द सीट। चलो अपना बस चल चुका है। अभी कुछ नहीं करना है, बस गूगल मैप्स फॉलो करो और देखो कहाँ तक जा रही है। जहाँ तक आपको उतरना है वहाँ तक जाके आप उतर जाओ। बढ़िया यार, एसी बस है। अच्छा ये क्या पोस्ट ऑफिस है क्या? आई डोंट नो, सम शॉपिंग मॉल आई थिंक। बस का रिव्यू दूँगा पक्का। एसी है और गूगल में पता चला फ्री है और मैंने पूछा भी फ्री है और अच्छा खासा रूट कवर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको शेरटन, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा ऑन द वे। और आई थिंक दिस इज़, ये चीज़ आप अगर आप इनकेस टूर ले रहे हो वो भी यही करता है, आपको वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है बस में या इससे में घुमाता है, फिर आप कहीं रुक के खाते हो, कुछ प्लेसेस कवर करते हो। और म्यूज़ियम ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ज़्यादा पे करते हो, बहुत सारी कम नॉलेज मिलता है, नॉलेज ज़्यादा मिलता है बट अगेन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज ठीक है यार, वो सारी चीज़ें हमको पता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जितना स्ट्रीट दिखाऊँ, जो चीज़ें आपको जल्दी यूट्यूब में नहीं मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँ और आपको टिप्स दूँ। तो टिप है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में आ रहे हो, अगर आपको कहीं नियर बाई थोड़ा दूर भी जाना है, तो जैसे मेरा हॉस्टल है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर्स दूर है, बट बिकॉज मैंने गूगल में थोड़ा सर्च किया और फ्री का एक ऑप्शन मिला तो मैंने अच्छा खासा वहाँ पे सेव कर लिया ये ट्रिप। अगर मैं इनकेस टैक्सी लेता है कुछ और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेता, इट कुड हैव कॉस्टेड मी ईज़िली लाइक 500 समथिंग, बिकॉज 15 किलोमीटर्स 300 to 500 इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट। ये मुझे सही बोलो तो बैंकॉक की फील करा रही है, बट बैंकॉक में इतना ओपननेस, घूमना इतना इजी टू वॉक, ये चीज़ें नहीं रहती यहाँ पे। आपको बहुत सारा कमर्शियल यहाँ पे ऑफिस ज़्यादा है, बट यहाँ पे आई थिंक टूरिस्ट भी है और आप इजीली वॉक कर सकते हो, फ्री सर्विसेज भी है। तो आई थिंक कुछ जगहों पे ये बिकॉज फूड के रिलेटेड आई थिंक इट कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू थाईलैंड, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैं एयरपोर्ट से आया था मेरा हॉस्टल, नो चार्ज, हार्डली 20 रुपये लगे थे फॉर 6-7 किलोमीटर्स। और अभी मैं लुक एट दैट, आपको राइट साइड आई थिंक व्यू आ रहा होगा, यहाँ का ये जो रिवर है वो भी आपको दिख रहा है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड में बैठे हैं। आपको मैं लेफ़्ट साइड दिखाऊंगा, राइट साइड में बैठूँगा तो आपको राइट साइड दिखाऊंगा। कमिंग बैक टू मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बढ़िया था। मैं सैटरडे को यहाँ से निकलूँगा डानांग के लिए, फ़्लाइट है मेरी इवनिंग अराउंड 7 समथिंग, और मेरे पास 4 दिन है इंक्लूडिंग यस्टरडे। तो एक दिन तो हो गया, दूसरा दिन चल रहा है, आज भी जितना हो घूमूँगा मैं। यहाँ के जो भी स्ट्रीट रिलेटेड, नाइट मार्केट रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा कवर करूँगा। एक बार देख लेना पड़ेगा कहाँ तक मैं आया हूँ, ऐसा ना हो कि बस घूमने के चक्कर में कहीं मिस तो नहीं हो गई। आप दिख रहा होगा, ओके। अभी और बता रहा है कि मैं 1 बजे पहुँचूँगा जहाँ पे मुझे पहुँचना है। आई थिंक मुझे यहीं कहीं उतरना है, ओके यहीं कहीं उतरना है और यहाँ से मुझे उस तरफ जाना है, होटल के लेफ्ट लेना है, मेरा हॉस्टल उस तरफ है। यहाँ पे ग्रैब है, मैं आराम से ग्रैब पे बुक करके मेरे हॉस्टल तक मैं चले जाऊँगा। थैंक यू। ओके अभी मुझे यहाँ से आई थिंक उल्टा जाना पड़ेगा। बढ़िया है, जब GS25 जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे भी और एक है और बढ़िया लग रहा है ये मुझे। और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो कुछ ये रिवर की तरह जा रहा है यहाँ पे, या लेक हो सकता है। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट 1 से दूर है। आई थिंक मैं 14 बता रहा था, बट 47 किलोमीटर होगा शायद। ये एक बार मैं मैप में देख के फिर कंफर्म करता हूँ। और गुड थिंग इज़ कि यार सिटी के बाहर होने के बाद भी आप देख सकते हो फुल्ली लग रहा है कि डेवलप्ड एरिया है। और मेरा हॉस्टल भी यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर्स के रेडियस पे है, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे देखना कैसा दिख रहा है। बट जो भी है बढ़िया है। आप
थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे फुल आपको सिटी लाइफ थी, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार अच्छा किया, आप अकेले घूम सकते हो। तो अभी हो रहा है कुछ 12:30, मुझे हॉस्टल जाके चेक इन करके अच्छे से लंच करके थोड़ा सा काम रहेगा वो निपटाना है। फिर नाइट में निकलूँगा, यहाँ का जो भी लोकल मार्केट है, स्ट्रीट्स है, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अगर मैं चाहता तो आज डिस्ट्रिक्ट 1 में रुक के वहाँ पे कूची टनल, म्यूज़ियम तो मैं आपको बाहर से दिखा दिया, वो ठीक है। कूची टनल वो सारी चीज़ें कवर कर सकता, बट मेरे पास टाइम है। होपफुली मैं फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन वो चीज़ कवर करके वहाँ से मैं एयरपोर्ट को निकल जाऊँगा। तो वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम का जो हिस्ट्री है आई थिंक वो बहुत ही फेमस है। यहाँ का जो हो ची मिन सिटी बोला जाता है, हो ची मिन ही वाज अ पर्सन हु एक्चुअली फॉट अगेंस्ट आई थिंक जापान या फिर यूएस, तो उनके नाम पे ये सिटी का मतलब उनके नाम पे पड़ गया। और इट वाज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर वियतनाम का तो ऐसा हिस्ट्री है कि यार बहुत से कंट्री से आके इस पर रूल किए, बहुत लंबा इनका वॉर चला। मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट जितना भी मैं सुना समझा था आपको बता रहा हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। अगर गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है, मैं अभी लेफ़्ट लेके वहाँ से ग्रैब बुक करने का ट्राई करूँगा मेरे होटल का जो भी प्लेस है।